Hello aspirants, hope you are doing well. So today in the second part of Gupta Empire, we are going to discuss about the Chandragupta II. So in the previous video, we had completed the Chandragupta I, and now about Chandragupta II, 380 to 412 CE. Then he was known as Vikramaditya and सिंह विक्रमा. ठीक है, तो इनको विक्रमादित्य और सिंह विक्रमा के नाम से भी जाना जाता है. देन ही वॉज द थर्ड रूलर, ओके, एंड वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल. तो सबसे मतलब जो शक्तिशाली राजाओं में थे उनमें से एक थे और ये थर्ड रूलर माने गए हैं गुप्ता एम्पायर के. इन्होंने अपना एम्पायर जो है वो एक्सटेंड किया इंडस से लेकर हिमालयाज तक. ठीक है, फ्रॉम इंडस टू द बंगाल इन ईस्ट एंड हिमालयाज नॉर्थ टू द नर्मदा रिवर इन द साउथ. तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितना बड़ा किंगडम जो था इन्होंने अपना बनाया. सो ही वॉज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल किंग ऑफ द गुप्ता एम्पायर. देन ही वॉज मैरिड टू कुबेर नंगा. ओके, कुबेर नंगा जो है उनके साथ इनकी शादी हुई थी. दैट इज़ योर नागा प्रिंसेस. ठीक है, तो ऐसे होता था पहले टाइम में ना, राजा जो थे वो एक अलग राज्य की अपनी मतलब कि या मैट्रिमोनियल अलायंस कर लेते थे या उनको जीत लेते थे बाय हुक बाय क्रुक, है ना. तो अपना इसी तरीके से वो अपना जो है वो लैंड जो है वो एक्सपैंड करते थे. तो यहाँ पर जो है हमने अभी तक देखा कि मैट्रिमोनियल अलायंसेस जो है वो बनते आ रहे थे. चंद्रगुप्त वन ने लिच्छवी प्रिंसेस से शादी की थी और इन्होंने जो है वो नागा प्रिंसेस से शादी करी. और जो इन दोनों की डॉटर थी ना, दोनों की वो उसका नाम था प्रभावती. और प्रभावती जो थे वो उन्होंने शादी की थी वकाटका, है ना. वकाटका जो प्रिंस हैं हमारे रुद्रसेन से. वकाटका प्रिंस जो रुद्रसेन से शादी की थी प्रभावती ने, जो कि इन दोनों की बेटी थी. और उसकी जब डेथ हो गई ना, तो फिर जो इनडायरेक्ट जो रूल है वो चंद्रगुप्त सेकंड का आ गया था वकाटका किंगडम में. ठीक है, वकाटका किंगडम में जो है वो इनडायरेक्ट रूल कौन कर रहा था, हमारा चंद्रगुप्त सेकंड. अब इनके कोर्ट में जो है वो 9 जेम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मशहूर थे. दैट इज़ योर कालिदास, अमर सिंह, धन्वंतरी, वराहमित्रा, वारुचि एंड घटकर्णा, कहापंखा एंड वेलाभट्ट एंड शंकु. सो कालिदास जो थे एक रिनाउंड पोइट थे. अमर सिंह जो है वो अमर कोशा के जो है वो राइटर हैं. फादर ऑफ आयुर्वेद इज़ धन्वंतरी एंड वहार मित्रा इज़ योर राइटर ऑफ बृहद संहिता. वारुचि जो है वो प्राकृतिक जो ग्रामर लिखी है उन्होंने वारुचि ने लिखी है. ठीक है, जैसे पाणिनि जो है वो ग्रामर के फादर माने जाते हैं, ये जो है प्राकृतिक लैंग्वेज की ग्रामर के फादर माने गए हैं. घटाकर्णा ने जो है ये बहुत एक प्रोमिनेंट आर्किटेक्ट थे. और कहापंखा जो है वो ज्योतिष शास्त्र से रिलेटेड थे. वेलाभट्ट जो है वो मैजिशियन थे. और शंकु जो है वो आपके शिल्प शास्त्र से रिलेटेड थे. तो आपने देखा कि ये नवरत्न जो है उनकी रिलेटेड फील्ड देखी. अब देखो, आपने विक्रम बेताल वाली कहानियाँ सुनी होंगी बचपन में, उनके शोज़ भी देखे होंगे. तो जो वेलाभट्ट है ना, ये वही है बेताल विक्रम. दैट इज़ योर चंद्रगुप्त सेकंड, जो ऑल्सो नोन एज विक्रमादित्य, एंड योर बेताल इज़ वेलाभट्ट. तो विक्रम बेताल की ये जो हमारी स्टोरीज़ हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, सो रिलेटेड टू चंद्रगुप्त सेकंड. देन उसके बाद है, इन्होंने इशू किए गोल्ड कॉइन्स जिसको दिनार कहा गया. ठीक है, तो क्या कहा गया, दिनार कहा गया. एंड सिल्वर कॉइन्स एंड कॉपर कॉइन्स ऑल्सो देयर. एंड ड्यूरिंग हिज रिजीन फायान विजिटेड इंडिया. फायान जो है वो चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम में जो है वो इंडिया आया था. और इन्होंने अपने मेंशन किया था कि किस तरीके से इंडिया एक प्रोमिनेंट सोसाइटी है ना, किस तरीके से लोग रहते हैं. देन उदयगिरी इंस्क्रिप्शन में जो है वो रेफर मिलता है इनका, इन्हें कहा गया है दिग्विजय, उदयगिरी इंस्क्रिप्शन में. देन फर्स्ट रूलर टू इशू सिल्वर कॉइन्स. ये ऐसे रूलर थे जिन्होंने पहले बार में जो है वो सिल्वर कॉइन्स चलाना शुरू किए थे. देन हम आगे बात करते हैं कुमारगुप्त की. इन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी को फाउंड किया था, मतलब इन्होंने नींव रखी थी उसकी. और आपको पता है नालंदा यूनिवर्सिटी वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट यूनिवर्सिटीज़ ऑफ एशियंट इंडिया. और यहाँ पर बहुत सारी जो है रिसर्च वगैरह होती थी, बहुत ज़्यादा एक एजुकेशन हब की तरह ये काम करता था. ठीक है. देन कॉल्ड एज महेंद्र आदित्य. तो इन्होंने कुमारगुप्त को क्या कहा गया है, महेंद्र आदित्य. परफॉर्म अश्वमेघ सेक्रीफाइसेस. इन्होंने अश्वमेघ सेक्रीफाइस किए. देन इनके कार्यकाल में जो है वो हुन्स ने इन्वेड किया इंडिया को. लेकिन उस टाइम पे जो थे स्कंदगुप्त जो थे वो प्रिंस थे, है ना. तो उन्होंने मतलब उनकी प्रेजेंस में जो है वो हुन्स जो है वो एंटर नहीं कर पाए थे. तो उन्होंने स्कंदगुप्त ने जो है वो उनको खदेड़ दिया था. ठीक है.
तो इनके टाइम पे जो इंस्क्रिप्शन मिलते हैं दैट इज़ योर करमदादा, मंदसौर, बिलसार और दामोदर कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शंस हमारे देखने को मिलते हैं। देन स्कंदगुप्त का जो इसके बाद जो है वो स्कंदगुप्त आते हैं। स्कंदगुप्त का जो टाइम पीरियड है दैट इज़ योर 455 AD टू 467 एंड ही वॉज अ वैश्वनाइट, मतलब वैष्णव धर्म को मानने वाले और मतलब टॉलरेंट थे अदर बिलीव्स को लेकर, अदर रिलीजन को लेकर भी ये बहुत ज़्यादा टॉलरेंट थे। ये कुमारगुप्त के बेटे थे और इन्होंने टाइटल लिया था विक्रमादित्य। ठीक है। देन इंस्क्रिप्शन जो है वो इनसे दो रिलेटेड है, जूनागढ़ और गिरनार। जूनागढ़ में जो है इनकी गवर्नर जो है प्रेमदत्ता, इसका एक मेंशन मिलता है कि उन्होंने सुदर्शन लेक जो है वो रिपेयर करवाई थी। ठीक है। और इनके टाइम पे जो है वो हुन्स ने इन्वेड नहीं कर पाए थे। विष्णुगुप्त जो थे वो लास्ट किंग है हमारी गुप्ता डायनेस्टी के और इनका कार्यकाल था 540 टू 550 AD और ये इतने ज़्यादा स्ट्रांग नहीं थे और ये अपने गुप्ता एम्पायर को नहीं बचा पाए थे उनसे। तो फिर गुप्ता एम्पायर के इंक्लाइन के बाद जो है वो डिक्लाइन के बाद जो है वो हंस का यहाँ पे शासन जो है हमें देखने को मिलता है। सो दैट्स ऑल अबाउट गुप्ता एम्पायर. So thank you so much for watching. If you like, then please share and subscribe. Thank you.